कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। होप चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार। हम जानते हैं कि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो एक दिन हमें इस दुनिया से जाना भी अवश्य है। और जब ये चीज़ हमारे दिमाग में आती है तो हम सोचते हैं कि मरने के बाद क्या है, हम किसके सामने खड़े होंगे, हमारे जीवन का क्या होगा और कैसे वो हमारे जीवन का निर्णय होगा। परमेश्वर का वचन साफ इस चीज़ के बारे में हमें बताता है। यदि हम दानियल की पुस्तक देखें और उसका 5 अध्याय और उसके 25 आयत अगर हम देखें, उसमें एक बड़ी अजीब घटना का वर्णन जो है वो दिया गया हुआ है। उसमें बताया गया है कि बेल्तशस्सर जो बाबुल का राजा था, वो उसने अपने 1000 जो उसके मुखिया
लोग थे जो वहाँ पे, जिनको उसने इनवाइट किया था, जिसमें उसके प्रधान, ऑफिसर्स और दूसरे लोग थे, उनको उसने एक बहुत बड़ी जेवनार दी। और जब उसने ये दी तो उसने उसके लिए सारा इंतज़ाम किया। और बताया जाता है कि जब जेवनार चल रही थी, वो सब बैठे हुए थे, बैठ कर के आराम से खा रहे थे, पी रहे थे। तो बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि मेरे पिता नबूकदनेस्सर जो पवित्र बर्तन यरूशलेम से लाए थे, उन्हें यहाँ पे लाया जाए। वो जानता था कि ये बर्तन जो मेरे पिता लाए हैं, ये परमेश्वर के भवन के पवित्र बर्तन हैं। लेकिन नशे की हालत में जब वो था, उसने उनको मंगाया। और प्रभु के वचन में लिखा है कि उसने उन पवित्र बर्तनों को लेकर के उसमें पिया। सिर्फ उसने ही नहीं, बल्कि उसके अलावा दूसरे लोगों ने भी। जब ये सब काम उसने किया तो बताया जाता है कि अचानक से उसकी नज़र दीवार पे पड़ी। और जैसे उसकी नज़र दीवार पे पड़ी तो उसने क्या चीज़ दीवार के ऊपर देखी। जैसे उसकी नज़र पड़ी, उसको दिखाई दिया एक हाथ जो उस दीवार पे कुछ लिख रहा था। और जैसे उस नज़ारे को उसने देखा कि ना कोई आदमी है, कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ वो हाथ दीवार के ऊपर लिख रहा है, तो इस चीज़ को देख करके वो कांपने लग पड़ा। और जब वो कांप रहा था, वो बहुत इस चीज़ को देख के डर गया था, घबरा गया था कि ये सब क्या चीज़ है। इतने सेनापति, इतने लोग यहाँ पे हैं, और उसके बाद भी ये अचानक से हाथ प्रकट हुआ और लिखने लगा। तो उसने अपने ज्योतिषियों को, पंडितों को, पुजारियों को और शास्त्रियों को जो उसके महल में थे, उन सब को बुलाया और कहने लगा कि जो भी इस दीवार में लिखे हुए को पढ़ेगा और उसका अर्थ बताएगा, उसे माला पहनाई जाएगी और उससे राजसीय वस्त्र जो है पहनाया जाएगा। बताया जाता है कि जितने भी ज्योतिषी, पंडित, पुजारी उसके महल में थे, वो सब इकट्ठे हुए और उसको देखने लगे। लेकिन कोई भी ना उसको पढ़ सका और ना उसका अर्थ बता सका। जब राजा बेचैनी की हालत में था, परेशान था, तो उसकी माँ को ये बात पता लगी। और जब ये बात उसको पता लगी तो उसने कहा कि राजा, तेरे राज्य में एक व्यक्ति है जिसमें ईश्वर की आत्मा कार्य करती है। और वो तेरे पिता के समय में भी जब राजा कभी परेशान होता था, ऐसी चीज़ देखता था या सपना देखता था, तो वो उसका अर्थ बताता था। तो उसने आज्ञा दी कि उसको बुलाया जाए। और वो राजा दानियल को भूल चुका था। और उसके बाद जब बेलशस्सर ने उसको बुलाया तो दानियल आया। और दानियल ने आकर के जब वहाँ पहुँचा, उस चीज़ को देखा जो दीवार के ऊपर लिखी हुई थी। और क्या चीज़ थी जो दीवार के ऊपर लिखी हुई थी? प्रभु का वचन कहता है कि दानियल ने उसको पढ़ करके बताया। उसमें लिखा था, मने मने तकेल ऊपर सीन। और जब उसने इस चीज़ को पढ़ा तो सब हैरान हो गए कि ये क्या चीज़ है जो उसमें लिखी हुई है। उसके बाद राजा ने उसको साफ बता दिया, मने अर्थात तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया गया है। और तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और कम पाया गया। और परेस अर्थात तेरे राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दे दिया गया है। यहाँ जब इस चीज़ का अर्थ दानियल ने बेलशस्सर को बताया तो उसने उसके गले में माला डाली और उसको राजसी वस्त्र पहनाया गया। यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ है जो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जैसे परमेश्वर हर एक का, जैसे उस राजा के सामने उसने रख दिया कि तेरा राज्य तोला गया, तू मानो तराजू में तोला गया और तू कम निकला और तेरे राज्य का अब अंत हो गया है। जैसे उसके राज्य का अंत हुआ, उसका न्याय का समय आ गया, वैसे हमारा भी न्याय का समय एक दिन अवश्य आएगा। प्रभु का वचन इसके बारे में बहुत अच्छे शब्दों में कहता है। आज हम उस न्याय के बारे में सीखेंगे कि कैसा हमारा न्याय होगा और कैसे हम किसके न्याय आसन के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप देखो प्रभु का वचन, इसमें बड़े साफ शब्दों में लिखा है। अगर इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय और उसकी 27 आयत अगर आप देखो,
इसमें लिखा है कि कौन है जिसके सामने हमें खड़े होकर के हर एक चीज का, हर एक काम का, हर एक बात का जवाब जो है वो देना पड़ेगा। इसमें लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय होना नियुक्त हुआ है। प्रभु का वचन साफ कहता है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय होना निश्चित हुआ है। हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में आता है, चाहे वो किसी देश का हो, किसी धर्म का हो, किसी भाषा का हो, किसी भी प्रदेश का क्यों ना हो, उसको परमेश्वर के सामने एक दिन अवश्य जवाब देना पड़ेगा। हम जानते हैं कि जब हमें परमेश्वर के सामने खड़े होना है, जवाब देना है, तो हम क्यों ना वो कार्य करें जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं। यहां एक और चीज प्रभु का वचन हमें सिखाना चाहता है कि कौन है जिसके सामने हमारा न्याय होगा, कौन वो न्याय का कार्य करेगा। कहने का अर्थ यह है कि कौन जज होगा। अगर आप दानियल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय अगर उसके 9 से 14 आयत तक अगर आप देखें, इसमें लिखा है, फिर देखते देखते अंत में मैंने क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई प्राचीन विराजमान हुआ और उसका वस्त्र हिम का सा उजला और सिर के बाल उज्ज्वल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकते हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। यहां हम देखते हैं उस प्राचीन के बारे में प्रभु का वचन हमको क्या बताता है कि कैसा वो प्राचीन है, किस तरह का है और कैसा वो है। उसका सारा दृश्य हमारे सामने परमेश्वर के वचन में साफ रख दिया गया है। और जब वो सिंहासन रखा गया जिस पे वो प्राचीन बैठा हुआ था, उसके बाद उनके बैठने के बाद पुस्तकें खोली गई। यहाँ प्रभु का वचन साफ कहता है पुस्तकें खोली गई। एक पुस्तक का वर्णन नहीं है, यहाँ पे कहता है पुस्तकें। ये पुस्तकें एक से अधिक है। और वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिसका वर्णन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में दिया गया है। प्रभु के वचन में लिखा है वो 3 पुस्तकें हैं, एक यादगारी की पुस्तक, एक जीवन की पुस्तक और मृत्यु की पुस्तक। इन तीनों में हमारे रिकॉर्ड है जिसके अनुसार हमारे पूरे जीवन का फैसला होगा। और उसमें कौन से कानून के अनुसार हमारा जो है फैसला होगा। अगर हम आज नहीं जानते तो हम भूल कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं और उन चीज़ों की उल्लंघना कर सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन साफ कहता है कि वो कौन से नियम है जिसके अनुसार मेरा और आपका परमेश्वर के सामने फैसला होगा। अगर आप याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत अगर आप देखें, इसमें लिखा है, इसलिए जिससे ये कहा कि तू व्यभिचार न करना, उसने ये भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए तूने व्यभिचार तो नहीं किया परंतु हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। ये वही व्यवस्था है जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को दी थी। वही व्यवस्था मेरे और आपके लिए भी है। कोई ये नए नियम नहीं है जो समय के अनुसार बदल गए, बल्कि वही नियम है जो परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिख करके अपने दास मूसा को दिए थे, ताकि उसके अनुसार वो चले और दूसरों को भी सिखाए, ताकि वो लोग भी उसके अनुसार जीवन यापन करें और बचे रहें। यही वो नियम है जिसके अनुसार स्वर्ग में मेरा और आपका न्याय होगा। और कोई ऐसे नियम नहीं है जो इस दुनिया के हैं, बल्कि परमेश्वर के दिए हुए नियम है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए वो चाहता है कि हम उन आज्ञाओं को अपने सामने रखें, उसके अनुसार अपने को संवारें, सजाएं और जो हमारे जीवन में कमी है उनको हम दूर करते जाएं। यहाँ पे बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि वो जज कैसे हमारा न्याय करेगा और कैसे हमारी जो कहना चाहिए पेशी जो है वो लगेगी और किसके सामने वो पेशी लगेगी। अगर आप सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी 14 आयत देखो तो उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब बातों का और सब वस्तुओं का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा।
न्याय करने का अधिकार किसी और को नहीं है, यह परमेश्वर को है। वो सब भली और बुरी बातों का न्याय करेगा। कोई भी बात जो हम अपने होंठ से निकालते हैं, चाहे वो भली है चाहे बुरी है, चाहे हम पीठ के पीछे बोलते हैं या मुंह के सामने बोलते हैं, उन सब का जवाब हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा। हर एक गुप्त बात, कोई भी चीज क्यों नहीं है, उसका हमें हिसाब जरूर देना है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई कि एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का सेवक था, जो प्रभु की सेवा करता था और लोगों के लिए प्रार्थना करता था। एक बार वो बहुत सख्त बीमार हो गया, और जब वो बीमार हो गया तो लोग आकर के उसके लिए प्रार्थना करने लगे कि ये क्यों बीमार हो गए। और जब बहुत प्रार्थना करते रहे, कई दिन प्रार्थना में बीत गए, कई जगह से प्रचारक आए, उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु से विनती करने लगे, निवेदन करने लगे कि प्रभु तू अपने सेवक को चंगा कर, ये क्यों बीमार है। तो एक दिन की बात है, बताया जाता है कि एक प्रचारक आया। जब वो आत्मा में लीन होकर प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, तो प्रार्थना करते हुए उसे परमेश्वर ने सारा दर्शन दिया और उसे बता दिया कि इसने क्या काम किया है। और उस दास ने कहा, उस दास को परमेश्वर ने बता दिया कि ये आदमी बिल्कुल भी नहीं बचेगा, क्योंकि इसने पाप किया है, और ऐसा पाप किया है जो गुप्त है, जिसे आप में से कोई नहीं जानता। और उसने बता दिया कि इसके पहले पत्नी थी और वो बहुत अच्छी थी, वो परमेश्वर से प्यार करती थी, लेकिन इसने उसको घात किया, उसको मार दिया और छिपा दिया, और आज तक कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पे है। और जब इस बात को बताया गया, और उसके बाद वो कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति जो था वो मर गया। यह हम देखते हैं कि परमेश्वर गुप्त बातों का जानने वाला है, और उन सब गुप्त बातों का न्याय भी वही परमेश्वर करेगा। एक और बड़ी चीज जो प्रभु के वचन में लिखी है, जिसका वर्णन जो है परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसकी 12 आयत में दिया गया है। इसमें लिखा है, और पुस्तकें खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उसमें लिखा था उसी के अनुसार उन सब का न्याय किया गया। यहाँ पे एक खास किताब का वर्णन किया गया है जिसे जीवन की पुस्तक कहते हैं। इसमें उन लोगों के नाम है जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, जिनका जीवन परमेश्वर के सामने निष्कलंक है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा है। ये जीवन की पुस्तक उन्हीं लोगों के नामों से भरी हुई है। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे नाम भी उस जीवन की पुस्तक में लिखे जाएं। वो कभी नहीं चाहता कि हमारा नाम इस पुस्तक से कटे। आप सभी यदि इस पुस्तक में नाम लिखाना चाहते हैं तो आप भी उस परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, उसके साथ चलें, और जैसा परमेश्वर को भाता है वैसे कार्य करें, और अपना नाम भी इस जीवन की पुस्तक में लिखाएं। एक और बड़ी अच्छी चीज जो प्रभु के वचन में मेरे और आपके लिए दी गई है कि जब न्याय होता है तो वकील भी जरूर होते हैं। आप देखते हैं, अगर एक केस इस दुनिया में किसी आदमी का हो तो वो यहाँ पे कई वकील, जिसके पास जितना पैसा है वो उतने वकील लगाता है ताकि वो उस केस को जीत जाए, उससे हारना ना पड़े। लेकिन स्वर्ग में आप किसको वकील लगाओगे? क्योंकि इस दुनिया का तो कोई भी आदमी वहां पे जा ही नहीं सकता। आज की दुनिया में लोग सच को झूठ, झूठ को सच करते हैं, और जो वकील वो इस काम के लिए लगाते हैं वो पूरी तरह से उनके साथ सहमत होकर के इस काम को करते हैं, और यही कोशिश करते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसे वो उस सजा से बचा सकें जिसके लिए वो पैसा लेते हैं। लेकिन स्वर्ग में आप किस वकील को लेकर के जाओगे? कौन हमारा वकील होगा? प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत में बड़े साफ शब्दों में लिखा है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक ऐसा सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्ग में भी एक वकील है, और वो वकील कब हमारे लिए कार्य करता है? जब हम उसकी बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, जब हम उसके रास्ते पे चलते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसके साथ रहते हैं और सदा उसको अपनी मदद के लिए पुकारते हैं, तभी वो स्वर्ग में भी हमारी सहायता करेगा। यदि हम उसे जानते ही नहीं हैं तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो स्वर्ग में हमारी सहायता करेगा? अगर हम उसे जानेंगे तो वो हमारी सहायता करने को सदा तैयार है।
चाहे दिन हो या रात हो, कोई भी समय क्यों ना हो, आप जानते हो प्रभु आपके साथ है। उसकी सहायता आपके लिए इस दुनिया में नहीं बल्कि स्वर्ग पे भी वो सहायता करने के लिए तैयार है। हमें उसे अपना मित्र बनाना है, उसके अनुसार चलना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, तभी हम लोग बचेंगे। एक और बड़ी अच्छी चीज जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि जो व्यक्ति जय पाएगा, इस दुनिया पे विजय हासिल करेगा, वो कहाँ होगा। कई बार हम सोचते हैं कि जब हम इस दुनिया से विजय हासिल करेंगे तो शायद इसी दुनिया के किसी हिस्से में होंगे या कोई ऐसी जगह है जहां पे हम जाएंगे। परमेश्वर का वचन इसके बारे में बड़े साफ शब्दों में कहता है। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 5 आयत अगर आप पढ़ें, इसमें लिखा है जो जय पाए वो पवित्र व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाएगा। यहां पे लिखा है उसी का नाम जीवन की पुस्तक में होगा। जो जय पाए, किन चीजों पे विजय हासिल करे। आज भी हम देखते हैं जब कोई खेल होता है तो लोग उसमें खेल में जीतने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करते हैं। आप देखो, लोग सुबह उठ करके जब हम सोते हैं तो उसमें दौड़ लगा रहे होते हैं, खिलाड़ी जाकर के खेल रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ताकि वो उस इनाम को प्राप्त कर सके जो उनके लिए रखा हुआ। मेरे और आपकी जीवन की दौड़ भी ऐसे ही है। हमें भी इस जीवन की दौड़ में दौड़ना पड़ेगा ताकि हम उस इनाम को प्राप्त करें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। एक और बड़ी चीज जो प्रभु के वचन में है वो कहता है जिसके पाप क्षमा नहीं हुए उनकी क्या दशा होगी। अब अगर हम जीवन में पाप करते हैं और करते ही चले जाते हैं और उन पापों से रुकते नहीं हैं, जब हम पाप करते जाएंगे तो फिर हमारी क्या दशा होगी। यदि हम दूर हो जाते हैं, बच जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारे लिए जीवन की उम्मीद है। यदि हम पाप में आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे मुड़ करके अपने जीवन को देखते नहीं कि हमने क्या किया है और हमें कहाँ जाना है और उस रास्ते को भूल जाते हैं जहाँ परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है, तो हमारे रास्ते में बहुत सी परीक्षाएं, परेशानियां आ सकती हैं। आप जानते हैं कि जो परमेश्वर से दूर होता है वो हर समय समस्या का सामना करता है और शैतान तो यही चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करें, उन चीज़ों को भूल जाएं जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर ने जो चीज़ें हमें दी वो इसलिए दी कि हमारे जीवन में सुधार हो। एक अध्यापक जो क्लास में पढ़ाता है वो हर एक चीज़ बच्चे को बार बार रिपीट कराता है, दोहराता है, ताकि जब इम्तिहान सामने आए तो वो बच्चा अच्छे नंबरों में पास हो सके। वो इस कार्य के लिए उसको छड़ी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों? वो उसका दुश्मन नहीं है, वो उससे प्यार करता है और इसीलिए वो उसे रास्ते पे लाने की कोशिश करता है ताकि जब साल के अंत में एग्ज़ाम हो तो वो अच्छे नंबरों में पास हो सके। यहाँ हम देखते हैं प्रभु का वचन साफ कहता है, जैसा हमने देखा था कि एक दिन जब हिसाब होना है, हिसाब तो सबका होगा, और जब हिसाब होना है तो हम कहाँ पे खड़े होंगे, किस जगह पे होंगे। उन लोगों का क्या होगा जो प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते। अगर आप परमेश्वर के वचन में से प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसकी 15 आयत अगर आप देखो, इसमें साफ शब्दों में लिखा है, इसमें लिखा है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में ना लिखा हुआ मिला वो आग की झील में डाला गया। प्रभु का वचन साफ कहता है जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में ना लिखा हुआ मिला वो आग और गंधक की झील में डाला गया। क्या आपका नाम आग और गंधक की झील में डाला जाएगा? यदि आप जीवन की पुस्तक में नाम लिखाओगे तो आप आग और गंधक की झील में कभी नहीं पड़ोगे। लेकिन अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक के अंदर नहीं है तो अवश्य ही हम भी आग और गंधक की झील में पड़ेंगे। एक बार की बात है कि स्कूल में जब हम थे तो हम कई बार रजिस्टरों को खोल रहे थे और जब हम रजिस्टरों को खोल रहे थे तो कई ऐसे नाम जो हमारे डैडी के समय के थे, पुराने नाम, पुराने रिकॉर्ड, उनकी एज, उनकी क्लास, हर एक चीज़ हमें देखने को मिली और उस रिकॉर्ड को देख करके हम हैरान हो गए। जो स्कूल में लगभग
120 साल पुराना था। हम परेशान थे कि इसको रिकॉर्ड को क्यों उसमें रखा गया है, इसका क्या कारण है। और जब हमने देखा तो उन्होंने बताया कि कभी भी किसी को भी इसके रिकॉर्ड की जरूरत पड़ सकती है, तो हम उसको यहाँ से आसानी से उसका रिकॉर्ड निकाल करके दे सकते हैं। वैसे स्वर्ग में भी हमारा रिकॉर्ड है, और यदि हमारा रिकॉर्ड ठीक है तो हम लोग इनाम पाएंगे, और अगर रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो हम कभी भी उस इनाम को हासिल नहीं कर सकते जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। एक और बड़ी चीज़ है जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि कैसे जैसे ही न्याय का काम खत्म होगा तो उसके बाद क्या होगा। ये सवाल पैदा होता है कि जैसे ही न्याय का काम खत्म होगा तो उसके बाद क्या होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत अगर आप देखो, इसमें साफ लिखा हुआ है, यूं जो अन्याय करता है वो न्याय करता रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे न्याय का काम पूरा होगा तो उसमें क्या कहा जाएगा, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पाप करता है वो पापी बना रहे। क्योंकि इसमें आने वाला है बहुत जल्द जब तौबा का दरवाज़ा बंद होगा, और जितने पापी हैं वो सब पापी बने रहेंगे। इससे पहले कि वो तौबा का दरवाज़ा बंद हो, वो न्याय का समय पूरा हो, हमें अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप करके इस समय का लाभ उठाना है। यदि हम समय पर उसका लाभ नहीं उठाएंगे तो हमें परेशानी उठानी पड़ सकती है, और हम दंड के लायक ठहरेंगे। प्रभु कभी भी किसी को दंड दे के खुश नहीं होता, वो मौका देता है। उसने शुरू से लेकर के मौका दिया उन स्वर्गदूतों को भी जो स्वर्ग से गिरा दिए गए थे कि वो तौबा करें और बच जाए, और उनके पास जब ये मौका था तो उन्होंने उस मौका का लाभ नहीं उठाया, और बाद में आप जानते हैं कि अब उनका अंत क्या होगा। वो परमेश्वर से दूर होते चले गए। हमारा हर्ष भी क्या वैसा तो नहीं होगा। हम जानते हैं कि नबूकदनेस्सर का जब समय आया उसके बेटे बेलशस्सर का, तो वो परेशानी में पड़ गया, लेकिन तब तक समय बीत चुका था। कहीं हमारा समय भी बीत ना जाए, हमें तैयार रहना है। आइए हम अपने हाथों को जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद करते समय के लिए, इस अच्छे वचन के लिए कि तू स्वर्ग में विराजमान है और तेरे सामने हमारा न्याय होगा। हमें तैयार कर ताकि हम तैयार पाए जाएं। हर एक अपने पाप से, बुराई से हमें बचा के रख। प्रभु यीशु, हमें समर्थ और शक्ति और बुद्धि दे ताकि तेरी आज्ञाओं के अनुसार हम अपना जीवन यापन करें और तेरे घर में प्रवेश पाएं। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के मधुर नाम में मांगता हूँ,